अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मुल्क के तमाम सूबों में लॉकडाउन की सी सूरत हाल है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि हम मजदूर तबके के लिए मुआशी पैकेज का ऐलान करेंगे। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमत की मुआशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी। इजलास में 70 लाख मजदूरों के लिए 3000 रुपये माहाना पैकेज मंजूर किया गया, जबकि एक्सपोर्टर्स के लिए 200 अरब रुपये का रिलीफ पैकेज मंजूर किया गया है। तामीराती इंडस्ट्री के लिए पैकेज का ऐलान कल होगा, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि तामीराती इंडस्ट्री के लिए बड़ा टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। ज़राए नाज़रीन ये भी बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस पर आवाम को रिलीफ देने का भी फैसला किया है। जबकि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और ये कहा कि हुकूमत ने पाक फ़ौज को तलब किया है। अफवाज पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं। तरक्याती याफ्ता ममालिक भी कोरोना वायरस के सामने बेबस हैं। उन्होंने कहा कि महफूज पाकिस्तान के लिए कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह भी ऐलान किया कि आर्मी चीफ ने अपनी 1 माह की तनख्वाह कोरोना फंड के लिए दी है। इसी तरह ब्रिगेडियर रैंक तक 3 दिन की तनख्वाह और कर्नल रैंक तक 2 दिन और जवानों की 1 दिन की तनख्वाह जो है ये कोरोना फंड के लिए दी जाएगी। दूसरी तरफ आज आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी कल सुबह 9 बजे से 14 रोज़ के लिए जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन की सी सूरत हाल है। बाकायदा तौर पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से किसी लॉकडाउन का जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल बहरहाल नहीं किया गया। लॉकडाउन के हवाले से फिरदौस आशिक अवान साहिबा कहती हैं कि लॉकडाउन जो होगा ये हमारी आखिरी ऑप्शन है, उस पर इसी वक्त अमल किया जाएगा जब बाकी तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर हम क्यों उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब सूरत हाल खुदा न खास्ता मज़ीद बिगड़ जाएगी, मज़ीद ख़राब होगी और हम संभालने के काबिल नहीं होंगे। क्योंकि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है ज़ाहिर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि चाइना में था, इटली में है या अमेरिका में है। हमारे पास तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ तो वेंटिलेटर्स की बात करें तो वो बहुत कम तादाद में है। तो फिर हम लॉकडाउन का ऑप्शन इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक बहस चल रही है। मैं बात करूँगी। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़रताज आपका। ज़रताज, सबसे पहले अब 2 मुल्क में जो है ना वो बहस चल रही है। ऑपोजिशन इस बात पर जोर दे रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब को दिहाड़ीदार तबका जो है, जो हमारा गरीब तबका है, उसका बड़ा उन्हें एहसास है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑपोजिशन भी ये कह रही है और एक आम सोच भी है, ये है जब सब कुछ बंद है, जब कोई कामकाज नहीं है और जब लोगों को ये गाइड किया जा रहा है कि आप सेल्फ आइसोलेशन की तरफ जाएं, घरों से बाहर ना निकले, बहुत कोई ज़रूरी काम है तो आप लोग घरों से बाहर निकले, तो दिहाड़ीदार तबका फिर जो है ना वो कमाएगा कैसे? जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, रिक्शे वाले को पैसे कहाँ से मिलेंगे? और जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो मजदूर मजदूरी कैसे करेगा? तो ये सब वो चीज़ें हैं जो इस ऑप्शन को अपनाने की तरफ ज़ाहिर है ऑपोजिशन कह रही है कि जाना चाहिए, कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो क्यों हुकूमत जो अभी लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहती है? थैंक यू शाजिया। सबसे पहली बात ये है कि शाजिया, लेट्स स्टार्ट विद द मैसेज एंड दैट इज कि जो घर में महदूद है, जिसकी सरगर्मी अपने तक महदूद है, वही महफूज है। तो लिहाजा अपनी सरगर्मियां बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ चले जाइए। हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, हमें इस वक्त सैर तफरीह नहीं करनी चाहिए, हमें जमघटा और भीड़ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो ये पेंडेमिक बीमारी आ चुकी है उसकी वैक्सीन नहीं है और पाकिस्तान भी उन मुतासर लोगों में से है। 22 करोड़ आवाम के लिए क्वारंटाइन या आइसोलेशन नहीं हो सकता है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी नहीं हो सकता है। आप 22 करोड़ आवाम को आइसोलेट या क्वारंटाइन कर ही नहीं सकते। उसका सबसे बेहतर तरीका है सेल्फ क्वारंटाइन, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपील की है कि आप अपने घरों तक महदूद हो जाए। क्राइसिस के अंदर ही जो है वो कौमें खड़ी होती हैं और क्राइसिस में ही पता चल जाता है कि आप कितने डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, दूसरों से मत मिलें और अपने आप को महफूज करें, क्योंकि जो महदूद है वही महफूज है। अब आपने कहा, जो एक बहस छिड़ गई है कि अगर सुबह किसी तरीके से लॉकडाउन करें और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ इसलिए करे कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो दिहाड़ीदार मजदूर तबका, मुझे उनकी रोजी रोटी का ख्याल है कि वो अपने पैसे कैसे कमाएंगे, वो भूख से ना मर जाए। तो शाजिया, मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि बेसिकली अगर आप देखें, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लफ्ज इस्तेमाल करें लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप जब इम्पोज कर लेते हैं कर्फ्यू, तो जो भी बाहर निकलेगा वो किसी काम के लिए नहीं निकल सकेगा। जो कर्फ्यू के जिन लोगों ने कर्फ्यू गुजारा हुआ है, हमारे आबाओ अजदाद ने,
उनको इस बात का पता है कि जब कर्फ्यू होता है तो कर्फ्यू के आवर्स जब 1 घंटे की छुट्टी दी जाती है तो वो भीड़ लगा के लोग भाग के दुकानों पे जाके चीजें खरीद लेते हैं, जमघटा लगा के, हजूम लगा के, और जाके भाग के अपनी चीजें कर लेते हैं। तो जमघटा तो हमने लगाना नहीं है, हजूम तो हमने लगाना ही नहीं है। हम लोगों को कर्फ्यू का मतलब है कि अगर आप कर्फ्यू लगा देंगे, हर चीज बंद कर देंगे, सील कर देंगे, तो फिर जो बाहर आएगा उसको बाय फोर्स या तो पनिश कर दिया जाएगा, खुदा ना ख्वास्ता जैसे अब कश्मीर के अंदर उसमें तो गोली मार दी जाती है। इस तरह की सिचुएशन नहीं है, ये न्यू सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है। अगर आप देखें लफ्ज जो हम इस्तेमाल करें, हम बेसिकली हम कह रहे हैं कि जुज़वी लॉकडाउन का मतलब, लेकिन लोग इसको लॉकडाउन समझ रहे हैं। अब जैसे ही आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि सब कुछ बंद रहेगा, और ज़ाहिर है उन्होंने भी लॉकडाउन का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किया, ये मीडिया में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर सब कुछ बंद होगा तो लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, लोग जा रहे हैं और जो है ना वो जिस तरह बाहर हो रहा था इटली, अमेरिका में और हर जगह पर कि लोग अब स्टोर्स खाली करना शुरू हो गए हैं, लोग अपने घरों में राशन जमा करना शुरू हो गए। तो ये क्योस भी नहीं फैलना चाहिए। अगर ये लॉकडाउन नहीं है तो इस बारे में भी कोई हिदायत जारी होनी चाहिए कि एक ही जो तबका है या एक ही घर में इतना सामान चला जाए, जो बाकी जरूरत वाले होंगे वो देखते रह जाएंगे। तो इस हवाले से भी प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। अगर ये ऐलान हो गया तो फिर सामान की किल्लत नहीं होनी चाहिए। लोगों में ये भी आप लोग अवेयरनेस देना शुरू करें कि कुछ खत्म नहीं होने वाला है, सब कुछ रहेगा और सबको मिलेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। आज ऐलान के बाद लोगों ने इतना रश किया और लोग महीने 2-2 महीने की ग्रोसरीज करना शुरू हो गए कि सामान खत्म होने वाला है। देखिए शाजिया, आपने अपने ही पूरे सवाल के अंदर जवाब ही मेरा दे दिया, आपने मेरी बात आसान कर दी है। मकसद ही यही है कि जो सिंध कर रहा है, जो बलोचिस्तान कर रहा है, जो KPK कर रहा है, जो पंजाब कर रहा है, वो बेसिकली अल्फाज का हेर पर हम जो मर्जी कर ले वो एक ही काम कर रहे हैं। जुज़वी तौर पर लॉकडाउन है, कर्फ्यू की सिचुएशन नहीं है। आप सिंध के SROs पढ़े, हमारे पंजाब के पढ़े, आप इस्लामाबाद के पढ़े, सेंटर के पढ़े, या आप KPK के बलोचिस्तान के पढ़े, उसमें अगर आप देखिए ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर्स, और जिसको काम है वो अपना ID कार्ड लेकर आए, भीड़ न लगाएं, वो बाहर आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और इसका मकसद ही यही है कि आपको तमाम चीजें मिलेंगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर हमने यही बात है कि अगर कर्फ्यू लगे तो वो तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा। फिर कर्फ्यू तोड़ के बाहर निकलेंगे, फिर कर्फ्यू तोड़ के जब निकलेंगे तो हम क्या करेंगे। इसीलिए बार बार आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो बार बार आपसे यही इल्तिजा कर रहा है कि हम कर्फ्यू नहीं लगा रहे, पैनिक हमने क्रिएट नहीं करना। मेडिकल स्टोर, सप्लाई चेन, यूटिलिटी स्टोर्स, खाने पीने की अशिया, चीजें बंद नहीं हो रही, तो लिहाजा खुदा का वास्ता जखीरा अंदोजी न करें। ये चीजें चाहे 15 दिन हो, चाहे 30 दिन हो, चाहे 3 पूरा महीना हो, कभी भी आपकी फूड सप्लाई जो है वो बंद नहीं होगी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फूड सप्लाई की चेन हमारे पास मौजूद है और किसी को जखीरा अंदोजी हम नहीं करने देंगे। जो आपने कहा है कि फिर मैसेज भी जाना चाहिए, लॉकडाउन लोग न समझ लें, जुज़वी तौर पर है, उसका मतलब लोग को समझ आना चाहिए। वो आप देखिए लाहौर के अंदर, आप अपने इंट्रो में आपने CM पंजाब का कहा, मैं आपको अपने डेरा गाजी खान की मिसाल दे सकती हूँ कि मेरे जो DC हैं और जो मेरी इंतजामिया है वो बाकायदा गवर्नमेंट की गाड़ी के ऊपर और वो स्पीकर रख के बाकायदा इंतजामिया जो है वो पूरे शहर के अंदर, पूरे इलाके के अंदर जो वो पेट्रोल करती है, माइक के जरिए ऐलान करती है कि जमघटा ना बनाए, कर्फ्यू नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, जुज़वी लॉकडाउन है, घर में आप आइसोलेट हो जाए, जमघटा न लगाए, लेकिन खाने पीने के अशिया, मेडिकल स्टोर जो है वो खुले होंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर टीवी के जरिए किसी ने नहीं देखा, अगर उसने व्हाट्सएप के जरिए नहीं देखा, अगर उसने सोशल मीडिया के जरिए नहीं देखा, तो पुराना तरीकेकार होता है जिस तरीके से हम मसाजिद में ऐलान करते हैं, माइक के जरिए ऐलान करते हैं, गाड़ी की पेट्रोलिंग करके। तो मेरे DC तो मेरे तो शहर में यही हो रहा, हर शहर की अगर आप फुटेज देखें तो हम यही करें। तो प्लीज पैनिक क्रिएट नहीं करना, हमारे पास तमाम खाने पीने की कल से लेकर चीजें मौजूद हैं। 6 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा, शॉपिंग मॉल्स, तमाम दुकानें, रेस्टोरेंट, सब कुछ बंद रहेगा। इस्लामाबाद में आप लोगों ने विफाकी सतह पर वहाँ पर क्या फैसला किया है? पहले तो था ना कि 10 बजे तक खुलने की सब कुछ इजाज़त है, रेस्टोरेंट भी, दुकानें भी, मॉल्स भी। आप लोगों ने भी ऐसा कोई फैसला किया है कि इस्लामाबाद के जो मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मुकम्मल बंद होंगे, या आप लोगों का वही है कि रात 10 बजे तक जो है ना वो बंद हो जाएंगे? अभी तो शाजिया जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो तो यही है कि सूबों की डिमांड के ऊपर और इस्लामाबाद की चीफ कमिश्नर की डिमांड के ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आर्मी को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए बुलाया है। क्योंकि आर्मी का एक अपना रोब, दबदा और इज्जत है, उनकी यूनिफॉर्म की एक इज्जत है, लोग उनकी बात को सुनना पसंद भी करते हैं, लोग उनके अहकामात को फॉलो भी करते हैं। तो हमारे अगर आप इस्लामाबाद की सिचुएशन देख लें तो काफी बेहतर हालात जा रहे हैं। अभी आप सारे प्रोग्राम और वीडियोस देख लें,
आप लोगों का अपना चैनल भी गया होगा कि काफी बेहतर लोग कोऑपरेट करें। तो फिलहाल अभी ये तो नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया, अभी तो वो 10 बजे वाले ही मौजूद है। कल और परसों वेडनेसडे को कैबिनेट की मीटिंग है, कल फिर एक और मीटिंग है, और कल जो मजीद जैसे पैकेज का ऐलान, जैसे 70 लाख जो है जो हमारे मजदूर तबका है उनके लिए जो एक पैकेज आया कि 3000 उनको महाना देंगे। ऐसे कुछ चीजें मौजूद है, डेटा मौजूद है जिसमें हमें ये पता है कि लोएस्ट हमारे रीजन का है जिधर पावर्टी बहुत ज्यादा नीचे गई थी। 10 कौन से ऐसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं हर सूबे के अंदर, उसके अंदर कितने लोग हैं हमने डिप्टी कमिश्नर को दे दिया है, वो अप टू डेट हमें करते जा रहे हैं। लेकिन 12-17 लाख मजदूरों का और मोबाइल वैन्स का और क्वारंटाइन में जितने लोग हैं उनके खाने पीने का हमने ऑलरेडी उनके घरों के अंदर राशन पहुंचाने का प्रोग्राम हमने कर दिया है। वज़ीर बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा भी नाज़रीन आपको यही मैसेज है कि बिल्कुल पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब के आज ऐलान के बाद जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि शायद खाना पीने की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, और लोगों ने एक रश करना शुरू कर दिया स्टोर्स की तरफ, सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत ने जो खाने पीने के स्टोर्स हैं ये भी खुले रहेंगे, वाफिर मिकदार में सब कुछ मिलेगा। ऐसा मत करें कि जिसके पास पैसा है और वो पूरे महीने 2 महीने का राशन ले जाए, और जो बेचारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जिन्होंने ख़रीदना होता है और उनके लिए कुछ ना बचे। तो ऐसा मत कीजिए, पैनिक मत क्रिएट कीजिए, सबको सब कुछ मिलेगा। अपने साथ साथ प्लीज़ अब दूसरे लोगों का भी ख्याल रखिए। ये मैसेज देना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर अमल भी आप लोग ज़रूर कीजिए। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वायरस के तदारुक और इससे बचाव के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस APC बुलाने पर इत्तफाक किया है। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल से भी टेलीफोन पर रब्ता किया है, और इस सिलसिले में तमाम रहनुमाओं ने APC की हिमायत की है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो इतवार की सुबह लंदन से वतन वापस पहुंचे, उसके बाद उन्होंने खुद को अपनी मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर क्वारंटीन कर लिया है। उनका ये कहना है कि वो बतौर रज़ाकार पाकिस्तान आए हैं, कोरोना पर सियासत करने नहीं आए हैं। उन्होंने शरीफ ग्रुप के अस्पताल करंटीना सेंटर्स बनाने की पेशकश करते हुए साथ ही कोरोना से निपटने के लिए हेल्थ टास्क फोर्स भी बना दी है। साथ में ये भी खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ की वापसी के बाद पार्टी की तंजीम साजी, खासकर लाहौर की तंजीम जल्द मुकम्मल करने में तेज़ी आ गई है, जबकि तमाम अजला में वर्कर्स कन्वेंशन भी होंगे। अपोजिशन लीडर के 4 महीने के बाद वापस आने पर फिरदौस आशिक अवान का ये कहना है कि शहबाज शरीफ सियासी महाज पर मखसूस बयानियाँ पेश करना चाहते हैं। कोरोना पर सियासी दुकान चमकाना ठीक नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग अवाम की अजियत का बायस बनेगी। दूसरी तरफ ये बातें भी हो रही हैं कि नून लीग के अरकान असम्बली की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बुज़दार से मुलाकातें, और इन अरकान की तरफ से शरीफ ख़ानदान के बैरून मुल्क जाने के ताने शहबाज शरीफ की फौरी आमद की बड़ी वजह बने हैं। सवाल यह है कि अपोजिशन का अब तक जो मुस्बत किरदार रहा है और वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ के बाद अब जो APC करने जा रहे हैं, क्या हुकूमत साथ देगी, अपोजिशन दावत देगी, हुकूमत शामिल होगी? तमाम सियासी जमातें मुश्किल की इस घड़ी में एक नज़र क्यों नहीं आ रही और एक होकर अपने मुश्तरका दुश्मन जो कोरोना है इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो अपोजिशन APC करने जा रही है, हुकूमत को आप लोग दावत देंगे इसमें या दे दी गई है? देखें, मैं आपको बताऊं शायद बात यह है कि आपने शुरू से देखा डे 1 से इस गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, हम ऑनेस्टली इस वक्त इतना बहुत बड़ा एक मुसीबत आई हुई है पाकिस्तान पे या सारी दुनिया में जिस तरह है, तो हम उस पर नहीं जाते। हमने तो यही सोचा है कि हम इनकी बातों का जवाब ना दें। जो जिस तरह ये अभी आपने इंफॉर्मेशन वो जो स्पेशल असिस्टेंट उसकी बात की कि उसने किस तरह की बातें की हैं, वो प्रवोक करते हैं, जो भी कि इनका बंदा है वो प्रवोक करता है। वरना हम तो ये भी नहीं बताना चाहते कि इनकी नलायकी जो पाकिस्तान के एंट्री पॉइंट्स थे उसमें अगर मैयर्स कोई लिए होते, सेफ्टी मैयर्स लिए होते, तो शायद इस वबा से हम उस वक्त तक उस तरह उतनी परसेंटेज या चलिए अब हम उन पुरानी बातों में ना, अब जो एक वबा है सबने मिलकर इससे लड़ना है, सबने मिलकर एक शिकस्त देनी है।
अब ये बताएं कि जो आप ऑपोजिशन क्या करने जा रही है, किसी बुलाने का मकसद है, कोरोना के खिलाफ कोई प्लानिंग होगी, हुकूमत को तजावीज दी जाएंगी, क्या होगा इसमें? देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने जो उनका देखा है अपनी PMLN के अलावा, वो बिलावल हो या दूसरे, उन्होंने हमेशा, जिस तरह फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने अपनी जो एक मूवमेंट थी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको सस्पेंड किया। जब ये मेरा ख्याल आज से कोई 10-15 दिन पहले की बात है, जब ये सिलसिला शुरू हुआ है इस बीमारी का। इस तरह बिलावल, जिस तरह उसकी स्टेटमेंट आई कि ये वक्त तनकीद का नहीं है, हम इनके साथ खड़े हैं और ये आगे बढ़े। लेकिन ये डे 1 से जो मैं बात करना चाहता हूँ, मसला ये है इनका, ये सोलो फ्लाइट पे है। इन्होंने कभी भी जितनी भी कोऑपरेशन के लिए हमने एक्सटेंड किया या हाथ बढ़ाया किसी भी इशू पे, जो वो नेशनल इश्यूज पे, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस था या दूसरे इश्यूज हैं इनकी पॉलिसीज के, उस पर कभी भी इन्होंने कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी जो ये चीज़ आई है उस पर अगर शहबाज साहब आए हैं तो उसको इस अंदाज से लेना, शहबाज साहब का एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने बड़े इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो डील की हैं। हुकूमती मशीनरी ज़ाहिर इस्तेमाल, रिसोर्सेज बड़े इस्तेमाल करना, वो एक अलग ज़ाहिर एक आपका एक चीज़ होती है। लेकिन अब अपोजिशन में रह के आप वो सब काम कैसे कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? बड़ी आज भी हम समझते हैं कि डेंगू की जब वबा हुई थी तो बड़े अच्छे इकदाम किए थे, रोजाना मीटिंग्स बुलानी, बड़ा जबरदस्त काम किया था। लेकिन अब अपोजिशन में रहते हुए कैसे हो सकते हैं वो सब काम? देखिए, अपोजिशन क्या कर सकते, अपोजिशन यही कोऑपरेट कर सकती है इनके साथ इनको एडवाइस करें, APC बुलाएं, इकट्ठे हों और एक यूनानिमसली एक हमारा स्टांस हो और उसमें हम एक बात लेके चले। जिस तरह एक लॉकडाउन का मसला है, लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, पार्शल होना चाहिए या एरिया वाइज होना चाहिए, जहाँ ज्यादा है वहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हो सकती हैं। जो हमारे जो पास प्रपोजल है वो हम इनको देंगे। वैसे आप लोगों का क्या है, लॉकडाउन होना चाहिए? नून लीग क्या समझती है, होना चाहिए मुकम्मल लॉकडाउन? देखिए, हम तो समझते हैं कि बिल्कुल इससे पहले लॉकडाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर उस तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है दुनिया का, आपने देखा, ये किसको नहीं पता कि बहुत सारे लोगों ने इस पे थोड़ा सा अवॉइड किया, फाइनली उस जगह वो पहुंचे कि लॉकडाउन करना पड़ा उनको। आज वाशिंगटन को उन्होंने आफतज़दा करार दे दिया है ट्रंप ने। वो जो चीज़, क्योंकि इसका जो हल है शाजिया, वो ये है कि आप डिस्टेंस क्रिएट करें, आप सोशलाइजेशन से परहेज करें, गैदरिंग में ना जाए। इसका वाहद हल है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में आप, इसका इलाज तो कोई और है नहीं अभी तक, तो इसका यही एक तरीका था कि आप लेटर ऑन जब आप सारे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब, गरीब तबका बिल्कुल जो है ना वो भूखा रह जाएगा। अब हम घर घर तो सबको खाना नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वो कहते हैं जो रोज की दिहाड़ी के लिए निकलता है उसके लिए तो जाहिर थोड़ी बहुत आसानी छोड़नी है ना। देखिए शाजिया, ये बड़ी आपने अच्छी बात की। यही तो चीजें हैं जिसको स्ट्रेटेजाइज किया जा सकता है, स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती है। इसको किस तरह डील किया जाए? क्या गरीबों को 15 दिन के लिए, महीने के लिए, एक दिन की, आप देखिए 1 साल के बाद आपने देखा बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे अदारे इंक्लूडिंग नेशनल असम्बली, वो एक जब वो रात दिन काम करते हैं हमारे बजट सेशन में तो वो बोनस देते हैं। क्या 1 महीने की तनख्वाह उनको ये लोग जो इतने करोड़ों या अरबों या लाखों कमाते हैं वो अपने मजदूरों को नहीं दे सकते 1 महीने का बोनस के तौर पर दे दें कि ये पकड़े और घर बैठे? मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम तरीक़ेकार तय नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो लोगों का है ना, एक्सचेकर जो है लोगों पब्लिक बनी है, अगर इस वक्त एक वबा आई हुई है तो उस पर इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा कल को वो रीपे आ जाएगा, हमें बच जाएगा। तो ये चीजें वर्कआउट हो सकती हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। रिलीफ पैकेज का तो है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब कुछ है, वो तो उन्होंने ऐलान किया 70 लाख दिहाड़ीदार तबका। तो पैकेज, देखिए पैकेज, मेरी बात सुने, ये पैकेज 3000 का उन्होंने दिया। फिर बात करेंगे हम, बात 3000 से नहीं, मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 महीने के लिए जो उनकी सैलरी है, लेट्स से कि 15,000 है, 20 साल है, 25,000 है, उनको दे दें। वो कहें इन लोगों को, फैक्ट्री वालों को, ये अगर कोई और चीज हो, इनको फंड चाहिए तो ये इनके ऑफिसर्स जाके फैक्ट्रियों वालों से पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, फोर्स इकट्ठे करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वर्कआउट हो सकता है, ये बैठ के बात हो सकती है, और यहाँ लोग बड़े मुखैर हज़रात हैं, वो ये काम करने को तैयार है। वैसे हुकूमत इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो वापस आए हैं
ये कोरोना से निपटने के लिए इस वजह से वापस आए हैं। उनको लगता है कि जो एक प्रेशर था इनके अरकान का, जो वज़ीर आज़म से मिल रहे थे, बुज़दार साहब से मिल रहे थे, उस वजह से वापस आए, या जो हुकूमत प्रेशर डाल रही थी कि शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए, या इनकी अपनी पार्टी के अंदर एक जो आरा थी कि इनको वापस आना चाहिए, उस वजह से वापस आए, कोरोना से निपटने के लिए बिल्कुल नहीं आए। पहले तो मुझे फिर वही बात आ जाती है, किसी चीज को ये पॉजिटिव ले सकते हैं कि वो, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने उस वक्त तक नहीं आना था जब तक मियां साहब का हार्ट का जो प्रोसीजर है वो ना हो जाता, इसलिए वो गए थे। 4 महीने किस लिए रुके थे? तो अभी जब टाइम वो आया है उनके प्रोसीजर का भी कमिंग डेज में होगा तो उन्होंने वापस आ जाना था। वो आए इसीलिए हैं कि जब उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत बुरे हालात है। मुझे बताएं कि चले हम तो कहें कि जी शहबाज साहब वापस आए, PMLN कहे या अपोजिशन के कुछ लोग कहें, गवर्नमेंट को क्या है कि जी वापस आए, क्यों उनको क्यों उनको तो खुश होना चाहिए वो इधर नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग छोड़ें, अभी भी उस पर लगे हुए हैं। शादिया आपको भी पता है, ठीक है आप क्वेश्चन तो कर रहे हैं, करने चाहिए आपको, लेकिन अंदर से आपको भी पता है कि ये इस किस्म की बातें करते हैं जैसे मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए इस वक्त इन चीजों से बाज आ जाएं और आगे बढ़ें। अगर इनको किसी चीज की जरूरत है प्रपोजल लें, और वो कहते हैं ना जी कि जो मशवरा होता है वो बड़ा इस्लाम में भी है, मशवरा कर लेना चाहिए। तो इसमें अभी स्पीकर साहब, अब एक मैं आपको बात बताऊं, इस मौके पे अभी प्राइम मिनिस्टर बात करने को तैयार नहीं। ये जब भी कभी कोई बात हुई है इस किस्म की, इन्होंने स्पीकर साहब को आगे किया, अगर आपको याद हो स्पीकर साहब ही आगे आते हैं। वो नहीं, अभी आप लोगों ने बाकायदा कोई इनविटेशन भेजा है, बाकायदा आप लोगों का कोई मैसेज गया है प्राइम मिनिस्टर साहब तक? जो आप कह रहे हैं वो तो अभी भी बात करने को तैयार नहीं है। प्रॉपर कोई आप लोगों ने मैसेज भेजा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं इस पे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं भेजा, लेकिन ये जरूर किया है कि हम गवर्नमेंट के साथ इस मसले पे बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हम निकलने को आगे तैयार हैं। इसलिए एपीसी बुलाई जा रही है ना कि एपीसी में बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करके एक प्रपोजल जो है यूनानिमसली या एक कंसेंसस के साथ, जो भी अभी देखे ना वो उसने किया, सिंध ने लॉकडाउन किया है, तो इन्होंने कहा, अभी आज मैं पढ़ रहा था स्पेशल असिस्टेंट का कि जी हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। देखिए एक वो फील्ड पे गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज एक्चुअल जो फील्ड पे गवर्नमेंट है ना, गवर्नेंस या प्रैक्टिकल या फिजिकल या जिसने एग्जीक्यूट करनी है चीजें, उसको पता है वहां क्या मामला है। अगर उन्होंने ये काम किया है तो उन्होंने क्या मुझसे इत्तेफाक नहीं करते। मैं कहता हूं ये किस किस्म की चीज है, बजाय 2 लफ्ज, क्या प्राइम मिनिस्टर ने इतना काम किया है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने, क्या 2 लफ्ज 2 फिक्रे इसने कहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने कि चीफ मिनिस्टर या सिंध गवर्नमेंट को हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो बड़े प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। की तो तारीफ है, कोई शक नहीं, तो तारीफ कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब मेरे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस किस दर्जे का है, अभी तक हुकूमती सतह पर इसका तयन ही नहीं हो सका है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना जो है अब ये 3रे मरहले में दाखिल हो रहा है और इससे वायरस की शिद्दत में मज़ीद अब तेज़ी आएगी। कोरोना वायरस मौजूदा सदी में फैलने वाले मौलिक वायरसेस से ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला 5वां ख़तरनाक वायरस है। इस वायरस से अभी तक पूरी दुनिया के 195 में से 188 ममालिक जो हैं ये मुतासिर हो चुके हैं। हलाकतों की तादाद में भी हर लम्हे जो है ना वो तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ताहाल इसकी कोई वैक्सीन या कोई दवा तो ज़ाहिर इजाद अभी तक नहीं हो सकी है। ये सूरत हाल कितनी बिगड़ सकती है, कितनी मज़ीद हलाकतें और कितने ममालिक को मज़ीद लपेट में ले सकता है और कब तक हालात ऐसे ही रहेंगे, अभी तक कोई भी इस हवाले से हतमी बात नहीं कर पा रहा है। तमाम ममालिक लॉकडाउन और दीगर एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं और साइंसदान इस पर दिन रात इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने वाले तिब्बी अमले के लिए एहतियाती तदाबीर मज़ीद सख्त करने का फैसला किया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस इंसान से दूसरे इंसान के राब्ते के ज़रिए फैलता है। छींकने या खांसी के बाद जरासीम जो है ये बेजान अशिया पर रह जाते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो वायरस है ये हवा में ज़िंदा रह सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो अफराद जो कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं वो इजाफ़ी जो एहतियाती तदाबीर उनको इख्तियार करने की ज़रूरत है, जबकि दीगर अफराद भी एहतियात करें,
सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार करें, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, अगर सैनिटाइज़र्स मौजूद नहीं हैं तो हर थोड़ी देर के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरीके से आप धो लीजिए। जबकि एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि अगर आपकी जायके और सूंघने की हिस्स कम या ख़त्म हो गई है तो गालिब इम्कान होगा कि आपके जिस्म में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। ये एक नई तहकीक हुई है और किसी भी वक्त आप में बुखार और खांसी जैसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। लेकिन फिर भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने से ही कोरोना वायरस से छुटकारा पाया जा सकता है। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है, तर्जुमान है पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद, डॉक्टर वसीम ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर है ख़तरनाक ये वायरस इस लिहाज से है कि ये फ़ौरन जो है ना वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। अब हुकूमतें अपनी अपनी सतह पर जो सूबाई हुकूमतें हैं अपने अपने तय इक़दाम कर रही हैं, जैसे कि सिंध में लॉकडाउन है, आज जुज़वी तौर पर पंजाब में लॉकडाउन हो गया, गिलगित बल्तिस्तान में लॉकडाउन है। एक तरफ तो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल दुरुस्त बात कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन इसलिए नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है अगर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ज़ाहिर है वो करवाया जाएगा तो गरीब जो तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। लेकिन अभी भी लोग जो ज़ाहिर है अपने तय कोशिश तो कर रहे हैं कि घरों में रहें। इसके बावजूद रोज़ाना की तादाद में डॉक्टर साहब केसेस का सामने आना ये किस बात की तरफ इशारा है कि कहीं ना कहीं अभी वो जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करने में लोग जो हैं वो उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं या कम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? क्यों केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं या लोगों का मेल मिलाप जो है वो कम नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है। बेसिकली इसके बचाव के लिए ठीक है गवर्नमेंट ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स जारी किए हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी दे रहे हैं प्रिवेंशन के लिए, जो स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जो हर तरह के पेशेंट को डील करें, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं किसी में अलामतें हो, मरीज़ तो हो सकता है। लेकिन बात ये प्रिवेंशन जो है वो लोगों पर भी डिपेंड करता है कि वो भी जिस तरह आपने बताया कि डिस्टेंस रखें। आप डिस्टेंस रखें, किसी से बात करें, किसी को खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, वही मास्क पहन के रखें। ज़रूरी नहीं इसको बीमारी हो, लेकिन बात यह है कि चाहे कोई भी वजह हो, मास्क लाजमी पहन के रखें, डिस्टेंस रखें, हाथों को साफ रखें, जैसे आपने बताया बार बार हाथ साफ रखें, और इसके अलावा मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और बाहर जाने से गुरेज करें। और घर में भी अगर हैं किसी को कोई अलामत नहीं भी, तब भी आप डिस्टेंस रखें। क्यों कि बाज़ का अगर कुछ किसी में जरासीम शिफ्ट भी हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम उसमें अलामतें आएंगी, वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो अलामतें आती हैं। इसलिए चक्कर में ना पड़े कि सब बंदा गुजर रहा है, ठीक है, बाहर से भी आया है या किसी ऐसे बंदे से मिला जो बाहर से आया है, खुद वो ठीक महसूस कर रहा है, इस चक्कर में आप नहीं रहना। और कोई किसी को पता नहीं चलता कि बंदा बाहर से आया है नहीं आया। कभी रश में लोग चले जाते हैं, वहां से भी पता नहीं चलता बंदे को, किसी ने खांसी की, किसी ने हाथ मिलाया, कोई चीज ली, और भी किसी घर में चले गए, कोई बर्तनों को हाथ लगा लिया, वहां पे किसी ने अगर हाथ लगाया वहां पे जरासीम आ गए, आपने हाथ साफ नहीं किया, उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए चाहे कोई बंदा है प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन आपने प्रिवेंटिव मेजर जो है वो किस हद तक एडॉप्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या लोग बिल्कुल घरों में बंद हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ज़ाहिर आप इस्लामाबाद में लोग इस पर किस हद तक अमल कर रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन पर? देखिए 100% तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है इस पे अमल करें, कि डिस्टेंस रखें। कोई मसला नहीं, आदी तो आप नहीं है, जारी बात आदी नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप आदी हो जाएंगे प्रिवेंटिव मेजर्स पे तो फिर आप अपनी जान को भी बचा सकते हैं, बीमारी से भी बचा सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। देखो खुदा ना खास्ता किसी शख्स में बीमारी ट्रांसमिट होगी तो उससे आगे दूसरे को भी जा सकती है। आपने इस पे अमल कर रहे हैं, आदी तो नहीं है। कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल कर रहा है, आलमी दायरा सेहत ने भी अब कह दिया है कि उन्हें इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। मतलब उन्हें वो सब जो है ना वो फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। सारे जो उन्हें एक सेफ़ आपको यूनिफॉर्म चाहिए, ग्लव्स चाहिए, जो सब कुछ इस्तेमाल होना चाहिए जो उनकी ज़रूरत है। हमने देखा कि कल गिलगित में डॉक्टर उसामा जो इस तरह मरीज़ों की देखभाल करते हुए, उन्हें ट्रीट करते हुए, वो ख़ुद उनकी जो है ना वो जान चली गई। इसमें अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये बताइएगा कि किस किस्म के एहतियाती तदाबीर यहाँ के डॉक्टर्स इख्तियार कर रहे हैं और मज़ीद आप लोगों की क्या वहाँ पर डॉक्टर्स की डिमांड है, जो उन्हें चीज़ें चाहिए वो उनको दी जा रही हैं सब कुछ? जी बिल्कुल, ये चंद दिन पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है यंग डॉक्टर को उन्होंने भी
जो अपील की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखें आइसोलेशन वार्ड में भी लोग हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्वीपर्स हैं, सिक्योरिटी वाले भी हैं, उनके लिए प्रॉपर चाहे सामान तो है, सब कुछ है, ग्लव्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन और चीज़ें भी चाहिए और पेशेंट्स को, इसलिए डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी। क्यों कि इसलिए कि जो और डिपार्टमेंट में लोग पेशेंट्स आ रहे हैं, हो सकता है किसी और चीज़ के लिए आ रहे हैं, सर में दर्द है या पट्टों में दर्द है, कोई भी है, लेकिन साथ उसमें ये भी तो हो सकता है उसमें ये बीमारी भी हो। तो इसलिए डॉक्टर्स किसी भी फील्ड में हैं, चाहे बच्चों की फील्ड में है, बड़ों की है, कोई भी फील्ड है, सर्जिकल है, मेडिकल है, तमाम को जो ना प्रॉपर जो है ड्रेस चाहिए, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए। वो अभी हुकूमत ने ऐलान कर दिया, इंशाल्लाह चंद दिनों तक वो भी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ तो चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन ये हर डॉक्टर, हर नर्स को, हर स्टाफ को जो भी सबको चाहिए, उसको प्रिवेंटिव मेजर। बहुत बहुत डॉक्टर वसीम ख्वाजा मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वायरस की तबाहकुन असरात के बाद सबसे ज़्यादा अब जो परेशान हैं वो महंगी तवानाई की वजह से परेशान है। महंगी तवानाई ख़जाने पर बोझ है, जबकि हुकूमत और आवाम के लिए एक चैलेंज बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गैस और बिजली सस्ती करने का एक प्लान मुरतब किया जा चुका है, लेकिन ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि कुछ अफसरान हैं जिनकी मिली भगत से अवाम और कौमी ख़जाने को $50 मिलियन नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसे तमाम अफसरान के खिलाफ नोटिस लिया है और अब नैब भी उनके खिलाफ मुतारिक हो चुका है। नैब ने पेट्रोलियम डिवीजन को 25 सवालात पर मबनी सवालनामा भेजते हुए ये तस्दीक शुदा जवाब जो है 6 अप्रैल तक तलब किया है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक नैब ने डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन के दफ्तर में मौजूद उन तमाम अनासिर के गिरद शिकंजा जो है वो कस दिया है, जो मुख्तलिफ अरबों से 2012 के बाद से सस्ते कुदरती वसाइल के इस्तेमाल और कौमी ख़जाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाने की वजह बने हैं। सस्ती तरीन मुल्की गैस की राह में रुकावट कौन बना और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम और ब्यूरोक्रेसी ने इसमें क्या किरदार अदा किया, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गैस और बिजली सार्फिन के लिए क्या रिलीफ पैकेज तैयार किया गया है, इस पर मैं पूछती हूँ, बात करती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कौन से लोग हैं, कौन से अफसरान हैं जो इस सारे काम में रुकावट बने, ख़जाने पर बोझ बने, उनके अपने क्या इंटरेस्ट थे, ज़रा डिटेल शेयर कीजिएगा। शाजिया, इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि कुदरत ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से माला माल कर रखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इम्पोर्टेड जो एनर्जी के ज़राए हैं उनकी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर रसाई के लिए वो हमारे अफसरान के ज़रिए से, हमारी पॉलिसी के ज़रिए से वो असरअंदाज होते रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार चमकता है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ता है और पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त कोरोना वायरस के बाद सबसे ज़्यादा अगर वो परेशान हैं तो महंगी तवानाई की वजह से हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक नैब के एक तहकीकात के ज़ेर तहकीक आने वाले एक स्कैंडल से सामने आई कि पेट्रोलियम डिवीज़न के माहते डायरेक्टरेट जनरल पेट्रोलियम कंसेशन में ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो गुज़श्ता कई सालों से मुल्क की सस्ती तरीन गैस की वार की फ़रोग में बड़ी रुकावट बने रहे। और एक ऐसी फील्ड जिसका नाम बदीन 4 साउथ फील्ड है, जिससे गैस डिस्कवर हो गई, गैस मौजूद थी, लेकिन उसको ऐसे मामलात में उलझाया गया, अगर कुछ अफसरान इसमें रुकावट बने हैं तो जाहिर है रुकावट किसी काम में तभी खड़ी की जाती है जब किसी इंसान ने अपना फ़ायदा लेना हो। अगर ये रुकावट में खड़ी करके कौमी ख़जाने को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे थे तो जाहिर है इनके अपने तो इंटरेस्ट होंगे। अपने इंटरेस्ट इनके कैसे पूरे हो रहे थे? अपने जो ख़जाने ये लोग कैसे भर रहे थे? कैसे अपने आप को ये फ़ायदा पहुँचा रहे थे? जी शाजिया, इसी की जानिब अब मैं आ रहा था। अब 92 न्यूज़ ने इस मामले को टेकअप किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसका नोटिस लिया और नैब रावलपिंडी ने भी इस मामले का नोटिस लिया। अब नैब की हमारे पास सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं जो कि ख़त लिखा गया है नैब रावलपिंडी की जानिब से, जिस मामले की तहकीकात कर रहे हैं ज़ुबैर मलिक साहब। 25 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है जो कि डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन इमरान अहमद साहब को अरसाल किया गया है, क्योंकि ये इमरान अहमद साहब हैं जिन्होंने सारे मामले के अंदर डिले की। जब आप डिले करते हैं तो अल्टीमेटली
इंपोर्टेड प्रोडक्ट की मार्केट हमवार होती है। उन्होंने बहुत से मामलात में अनड्यू डिले की, जिसके अब इस मामले का जो आपका सवाल था बिलखसूस नैब रावलपिंडी की तहकीकात कर रहा है कि इन अफसरान ने किस तरीके के साथ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, क्या मुबैना तौर के ऊपर उन्होंने बेनिफिट्स लिए, और उसके साथ जिन कंसल्टेंट्स को खिलाफ कानून एक्सटेंशन दी गई उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। और वो एक कंपनी जो आलमी रेपुटेशन की कंपनी थी, शोहरत की कंपनी थी, जिसका नाम IPR है, उसने स्टडी की बदीन फॉर साउथ मंसूबे से मुतल्लिक के इस क्राइटेरिया के इसको ये कॉस्ट मिलनी चाहिए। वो कॉस्ट मिलने के नतीजे में सिस्टम में गैस भी आनी थी, कौमी खजाने को रॉयल्टी मिलनी थी, GST मिलना था, सिंध के अंदर मकामी लोगों को भी फायदा होना था। लेकिन इमरान अहमद साहब और एक उनके कंसल्टेंट थे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम जो नदीम बाबर, उनका क्या इसमें रोल रहा है? जी बिल्कुल, इनका रोल क्या है इस मामले के अंदर, सिर्फ 2 पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा। इस नैब के इन सवालात के अंदर पूछा गया है कि हसन महमूद साहब, गुल मुनीर, आसिफ हफीज और काजी सलीम ने 28 मई 2019 को क्या सिफारिशा दी थी वो भी प्रोवाइड की जाएं। 30 मई 2019 को वफाकी सेक्रेटरी मियां असद अहाउद्दीन साहब ने क्या सिफारिश की थी वो भी नैब को प्रोवाइड की जाए, चूंकि वफाकी सेक्रेटरी ने लिखा था कि ये अच्छा इकदाम है, इससे हमारा इंपोर्ट बिल के ऊपर कमी वाक़ई होगी और इसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद इसको टर्न डाउन कर दिया गया। ये तफसीलात भी मांगी गई हैं। अब रोल क्या है वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब का? नदीम बाबर साहब का इस मामले में ये रोल है कि उन्होंने इस कंपनी को, जो कि पाकिस्तानी कंपनी है जिसके साथ 2 गैर मुल्की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट भी की $60 मिलियन की, उन्होंने इस कंपनी से कहा कि अभी आपके साथ गैस सेल प्राइस एग्रीमेंट नहीं है, आप ये गैस सिस्टम में शामिल कर दें, मुल्की मफाद में हम आपका मामला रिजॉल्व करेंगे। मुकर्रर कई हफ्ते गुजरने के बावजूद मामला रिजॉल्व नहीं हो सका। नदीम बाबर साहब की कमिटमेंट थी कि मुल्की मफाद में, मुल्की तरीक का ये पहला केस था कि कंपनी ने बगैर गैस सेल परचेज एग्रीमेंट तय हुए गैस सिस्टम में शामिल कर दी। लेकिन उसके बाद कुछ अफसरान जिनके आपस में कोई मुबैना तौर के ऊपर एक मिली भगत स्टैब्लिश हो रही है, अच्छा, वो अफसर इमरान अहमद जिसकी तैनाती के ऊपर बहुत से सवाल। अब एक तरफ तो वज़ीर आज़म की डायरेक्शन है कि गैस और बिजली को सस्ता करने के लिए एक प्लान जो है ना वो बनाया गया, दूसरी तरफ अब ये तहकीकात हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ब्यूरोक्रेसी पहले ही जो है ना उनमें खौफ पाया जाता है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, मुख्तलिफ मामलात में उलझा कर रख दिया जाता है, नैब केसेस में उलझा कर रख दिया जाता है। और हुकूमत की भी ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी से शुरू से शिकायत रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं देती है। अब जब कुछ अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा तो क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी नाराज़ हो जाएगी? क्या ये अब खौफ नहीं है कि फिर काम करना छोड़ देंगे वो लोग, ब्यूरोक्रेसी पहले की तरह काम नहीं करेगी? ये खौफ नहीं है अब? शाजिया देखिए, यहाँ बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो मुल्क की बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर कुछ चंद ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो मुल्की मफाद के बरक्स अगर इकदाम करते हैं, जिनके फैसलों की रोशनी में पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी राह के अंदर रुकावट बनती है, जिनके एक्शंस की वजह से सस्ती तरीन तवानाई के जो ज़राए हैं वो मुतासिर होते हैं, तो फिर उनके खिलाफ नैब का एक्शन बनता है। ऐसे अफसरान की ब्लैकमेलिंग में नैब नहीं आ सकती और ना ही उनको आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले का नोटिस लिया, मीडिया के अंदर मामला आया, फिर नोटिस लिया गया और अब ये अफसरान लिखते हैं कि मीडिया में हाइप के नतीजे में इस मामले का प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना पड़ा। तो अगर मामला कौमी मफाद का है तो फिर कोई भी अफसर हो, वो ग्रेड 20 को, 19 को या 21 या दीगर कंपनियों के अफसरान हो, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कोरोना खदशात की वजह से सादगी से मनाया गया। आज वफाकी दारुल-हुकूमत में आज दिन का आगाज़ 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। इस मौके पर अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन कोरोना वायरस के सबब आज यौम पाकिस्तान की तमाम तकरीबात को पहले ही मनसूख कर दिया गया था। इस्लामाबाद में 23 मार्च के हवाले से होने वाली मरकज़ी जो तकरीब और मुसल्लह अफवाज की परेड ये भी नहीं हुई। ताहम दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारतखानों और काउंसलेट में परचम कुशाई तक़रीब अंदरूनी खाना मुनक़िद की गई, जिनमें सफारतकार और आला अफसरान शरीक हुए। ऐवान सदर में कौमी एज़ाज़ात तकसीम करने की तकरीब को भी मनसूख किया गया, जिसमें सदर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया कारनामे अंजाम देने वाले शख्सियात को सिविल और फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजना था। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। आज के ही दिन 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पहली बार अलग ममलिकत के क़याम का मुतालिबा बड़ी तादाद में आवाम के सामने रखा गया था। आज से 80 साल पहले लाहौर के मंटो पार्क, जो कि अब इकबाल पार्क कहलाता है, वहाँ पर आवाम का जम्मे गफ़ीर अलग वतन के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने के लिए तैयार था। और इसी लगन और जज्बे के तहत 7 साल के कलील एक छोटे से अरसे में कायद आज़म की क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ देकर इस पाक सरज़मीन को हासिल किया।
आज बेशक दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये सवाल हमेशा से ही आम रहा है कि क्या हम वो तमाम मकासद हासिल कर पाए हैं जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हासिल किया। यकीनन आज की नौजवान नस्ल को इस बारे में ज़रूर सोचना है, जबकि आज हमें फिर से बहसियत कौम कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ भी वैसे ही जोश और जज्बे और एक इत्तेहाद की ज़रूरत है जैसा कि आज से 80 साल पहले थी। और यकीनन सिर्फ उसी तरह ही हम इस अफरियत से जान छुड़वा सकते हैं और इस जानलेवा वायरस है सब मिलकर ही इसको शिकस्त दे सकते हैं। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको ज़रूर इख्तियार करें, इसी वजह से ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।